नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 6 अगस्त 2026, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम को 6:53 तक रहेगी। उसके बाद जो है नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त 2026 को शीतलाष्टमी व्रत भी रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:54 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा, यानी कि शुभ रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 2:07 से लेकर दोपहर के 3:48 तक का समय जो है वो आपके लिए अशुभ रहेगा। कोई भी नया काम आपको करने से बचना चाहिए। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो संसद में आज सुबह 11 बजे फिर बुलाई गई है बैठक। संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी हंगामे और विपक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा को 5 अगस्त को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज 6 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे दोबारा से अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगी, जबकि विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच में बातचीत के प्रयास तेज हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर जो है इस बात पर टिकी है कि आज सदन में जारी गतिरोध खत्म हो पाता है या नहीं। इस अहम सत्र के दौरान देश के नीतिगत फैसलों और जनता से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं नीट यूजी 2026 की। तो ऑल इंडिया कोटा प्रथम चरण की चॉइस फाइलिंग जो है आज से शुरू हो रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2026 के ऑल इंडिया कोटा के पहले दौर की चॉइस फाइलिंग प्रक्रिया आज 6 अगस्त से शुरू कर दी है। काउंसलिंग के इस अहम चरण में योग्य उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं एप्लीकेबल, वो अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्सेज को ऑनलाइन लॉक कर सकेंगे। विकल्प चुनने की ये प्रक्रिया जो है 13 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद पहले राउंड का सीट जो है वो अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं भाजपा ने इस अवसर पर जश्न मनाया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराते हुए विरोध प्रदर्शन किए। सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की आ रही है। बुंदेलखंड की दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी गई है। योगी सरकार की नई पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड की दिव्यांग छात्राओं के लिए मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 छात्राओं का चयन करके जिले में कुल 80 पात्र छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। 16 वर्ष से अधिक आयु की दिव्यांग छात्राओं, विशेषकर BPL परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। योजना का उद्देश्य छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाना और आवागमन की समस्या को दूर करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चला दिए। 819 आरोपियों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 4 महीनों में 20,862.42 करोड़ का राजस्व जुटाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक है। जुलाई में अकेले 5,052.86 करोड़ की आय दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया और इसे हासिल करने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। वहीं अवैध शराब के खिलाफ अभियान में हजारों मामलों की कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और वाहन जब्त किए गए हैं। अप्रैल से जुलाई के दौरान हजारों लीटर अवैध शराब और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। सरकार का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के साथ साथ अवैध शराब पर सख्ती और नशा मुक्त समाज बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। तो बिहार में 19 SC/ST फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी और स्मार्ट कैबिनेट के 17 फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। SC/ST एक्ट में लंबित मामलों के निपटारे को जल्दी करने के लिए 19 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, NDPS मामलों के लिए 3 विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। राजगीर में 25 करोड़ की लागत में स्पोर्ट्स साइंस
सेंटर बनाया जाएगा, जबकि 16 मेडिकल कॉलेजों का संचालन पीपीपी मॉडल पर होगा। इसके अलावा मुंगेर, जमालपुर की जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। नवादा के राजौली में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा। वही बात की जाए, बिहार में सार्वजनिक परिवहन को भी मिलेगी नई रफ्तार। बीएसआरटीसी में बड़े जो बेड़े हैं उनमें जल्द होगी 1500 से अधिक नई बसें। बिहार राज्य पंथ परिवहन निगम जो है बीएसआरटीसी जल्द ही अपने बेड़े में 549 नई बसें शामिल करेगा, जिसमें कुल बसों की संख्या अब बढ़कर 1526 हो जाएगी। इसमें 400 इलेक्ट्रिक बसें, 149 जो है डिलक्स बसें शामिल होंगी। नई बसों के आने से प्रतिदिन करीब 2 लाख यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 6 प्रमंडलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। ये बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी भाजपा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने दावा किया है कि सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है और चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने घोषणा की कि अब हर विधानसभा और मंडल स्तर पर हर महीने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि इन मुद्दों को आगामी विधानसभा सत्र में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो ईरान युद्ध में अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के ठाट और पेट्रोइट मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। ठाट के करीब 80% और पेट्रोइट के लगभग 50% इंटरसेप्टर खर्च हो चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियारों की कमी के चलते कुछ अधिकारियों ने बड़े सैन्य अभियान को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के पास अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड पर गिरी गाज, एमआई कैपटाउन ने किया रिलीज। मुंबई इंडियंस भी ले सकती है बड़ा फैसला। सेशन 2026 ताई मिनी ऑक्शन से पहले मौजूदा चैंपियन एमआई कैपटाउन ने ट्रेंट बोल्ट और कीरॉन पोलार्ड और रासी वेंडर डुसेन को रिलीज कर दिया है। खराब फॉर्म के चलते बोल्ट और सीमित भूमिकाओं के कारण पोलार्ड को भी टीम से बाहर रखा गया। बोल्ट के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस भी उन्हें रिलीज कर सकती है। वहीं इंग्लैंड के ऑलराउंडर वेल जैक्स अब मुंबई इंडियंस ग्रुप की 3 फ्रेंचाइजियों एमआई मुंबई, एमआई लंदन और एमआई कैपटाउन का हिस्सा होंगे। मिनी ऑक्शन से पहले एमआई कैपटाउन के पास अब 8 स्पॉट खाली हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 2 बच्चों की मां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की होगी शादी। 8 अगस्त को बजेगी शहनाई। वेडिंग वेन्यू भी रिवील कर दिया गया है। फुटबॉल सुपरस्टार रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना की शादी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुर्तगाल की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों 8 अगस्त को मदीरा द्वीप के पंचल कैथेड्रल में शादी कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार शादी के बाद का समारोह सवॉय पैलेस होटल में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिया की ओर से अभी तक कोई भी इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। फिलहाल इसे मीडिया रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। बात करते हैं सियासत की, तो राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। बोले छात्रों ने हिंसा नहीं की, प्रदर्शनकारियों के घर गुंडे भेजे गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ मारपीट की गई और उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा कि छात्र केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे थे। प्रेस वार्ता में शामिल कुछ छात्रों ने भी पुलिस कार्रवाई, कथित उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, छात्रों की मांगों पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कथित कार्रवाई को रोकने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर विदेश मंत्रालय सख्त नजर आ रहे हैं। कहा, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित कथित यौम इस्तेहसाल को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जुड़े फैसले भारत के आंतरिक मामले हैं और पाकिस्तान को उस पर टिप्पणी करने का कोई भी कानूनी या फिर नैतिक अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू
कश्मीर और लद्दाख में विकास, सुशासन, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर पीओजेके के मानवाधिकारों के दमन, शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो देश भर में आज के मॉनसून की अगर बात की जाए तो मॉनसून कहर पर रहेगा। 12 से अधिक राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 6 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित 12 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में बांदा, झांसी, कानपुर जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, जबकि दिल्ली में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट को जारी किया गया है। शेष भारत में भी मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय रह सकता है। दूसरी तरफ अगर असम के बाढ़ की बात की जाए तो असम बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा, मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने असम के शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित सतत और नेपाली खुंटी क्षेत्रों का दौरा करके प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की है। नड्डा ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। शिवसागर दौरे के बाद वे नागालैंड के मोन जिले और फिर असम के चराईदेव जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। गुरुवार को उनका अरुणाचल प्रदेश जाकर बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने का कार्यक्रम भी है। अगली बड़ी खबर शेख हसीना से रिलेटेड आ रही है। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया है। भावुक हुई शेख हसीना, वापसी का किया ऐलान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होते हुए कहा कि मौजूदा बांग्लादेश वैसा नहीं रहा जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। इस दौरान उनके बेटे सजीव वाजेद ने घोषणा की कि शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी लीग के नेताओं ने मौजूदा हालत, उग्रवाद और राजनीतिक घटनाक्रम पर चिंता जताई है। वहीं कई प्रवक्ताओं ने दावा किया कि हसीना राजनीतिक कारणों से निर्वासन में है और उनकी वापसी बदला लेने के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए होगी। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां टीवी के सरकार के पहले बजट पर पलानीस्वामी का हमला। बोले नई योजनाएं नहीं, सिर्फ पुराने नाम बदले हैं। एआईएडीएम के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु की टीवी के सरकार के पहले बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे 0 अंक दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कोई भी नई योजना पेश नहीं की बल्कि पुरानी योजनाओं के नए नाम देकर प्रस्तुत किया है। पलानीस्वामी ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए कई प्रमुख वादे जैसे कि महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, कृषि ऋण की माफी बजट में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने सरकार से चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट रोड मैप पेश करने की मांग की है। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। केरल में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है। सबरीमाला की घी खरीद मामले की एसआईटी जांच में आदेश दिए गए हैं। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला के लिए 1.65 लाख लीटर मिल्मा घी की खरीद और आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जांच में घी की मात्रा, गुणवत्ता और मिलावट की आशंका जैसे पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। अदालत ने खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी जांच पर जोर दिया है। वहीं देव स्वयं मंत्री के मुरलीधरन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है और समयबद्ध जांच की मांग की है। रुक करते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अमेरिका के प्रतिबंधों का चीन ने दिया जवाब। 6 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा हालिया प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 अमेरिकी कंपनियों के साथ कारोबार रोककर और ड्रोन निर्यात पर सख्त नियंत्रण की घोषणा कर दी है। चीन ने कहा कि अमेरिकी कदम दोनों देशों के नेताओं के बीच में बनी सहमति के विपरीत है, उनके हितों को नुकसान पहुंचते हैं। बीजिंग ने अमेरिका से अपने प्रतिबंध वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी है कि नए प्रतिबंधों का जवाब और कड़े कदमों से दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच में बढ़ता व्यापारिक तनाव वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो 22 साल बाद आरबीआई का बड़ा फैसला, फिर जारी होंगे नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 साल के बाद नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबीस को लाइसेंस देने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इसके लिए जल्द ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। केंद्रीय बैंक ने ग्रामीण सरकारी बैंकों के क्रेडिट मॉनिटरिंग नियमों की समीक्षा और लोन ब्याज दरों में पारदर्शिता लाने की प्रस्ताव रखा है। साथ ही रेपो रेट जो है 5.25 पर बरकरार रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान लगाकर 6.7 तक कर दिया है।
अगर आप भी फ़ोन खरीदने के इच्छुक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईफ़ोन 16 पर अब तक की सबसे बड़ी छूट लगने वाली है। मात्र 59,000 से कम में खरीदने का मौका है। स्वतंत्रता दिवस सेल के दौरान एप्पल आईफ़ोन 16 पर बड़ी छूट मिल रही है और बैंक ऑफ ऑफर व एक्सचेंज डील के साथ इसकी प्रभावी कीमत जो है 59,000 से भी कम हो सकती है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पर 5% तक बैंक जो है कैशबैक उपलब्ध करवा रहा है, जबकि 7 और 8 अगस्त से अतिरिक्त 10% इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक और अधिक बचत कर सकते हैं। स्टॉक सीमित होने के कारण खरीदारों की कीमत, अधिकृत विक्रेता और डिलीवरी समय की जांच करके जल्द खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मात्र 949 रुपए में लॉन्च हुआ टाइप सी चार्जिंग वाला फीचर फोन 177 घंटे का स्टैंड बाय बैकअप होगा। आईटेल ने भारत में अपना नया A3 हीरा फीचर फोन जो है सिर्फ और सिर्फ 949 रुपए की कीमत में लॉन्च कर दिया। फोन में टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट दिया गया, 1000 मेगाहर्ट्ज बैटरी दी गई है, 177 घंटे का स्टैंड बाय दिया गया है, 9.64 घंटे का टॉक टाइम मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वायरलेस FM रेडियो, ब्लूटूथ, 32 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करने जैसे फीचर दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार टाइप सी चार्जिंग देने वाला यह भारत का पहला फीचर फोन ब्रांड बन गया है, जिससे यूजर एक ही केबल से स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों को चार्ज कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शिवसेना निशान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, बोले उद्धव के सहायक थे शिंदे। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और चुनाव चिन्ह विवाद मामले की सुनवाई को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे लंबे समय तक उद्धव ठाकरे के सहायक और पार्टी के अधीन कार्य करते रहे हैं। उन्होंने दलील दी है कि पार्टी से जुड़े फैसले केवल राजनीतिक दल ले सकता है, विधायक दल नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पार्टी संविधान और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल पूछे। मामले की अगली सुनवाई जो है गुरुवार यानी कि आज दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें बहस आगे जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर में संत रविदास समरसता कार्यक्रम, सीएम भजन लाल शर्मा ने कलश वंदन रथों को दिखाई हरी झंडी। जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ करते हुए रथों को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा संत रविदास के समता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भाजपा नेताओं और संत महात्माओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सीएम सुक्खू बोले कि प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, हिमाचल के अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर मजबूती से प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि BBMP से जुड़े बकाया, चंडीगढ़ की परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी और शासन जल विद्युत परियोजनाओं जैसे मुद्दों पर सरकार प्रभावी पैरवी कर रही है। मुख्यमंत्री ने करशम वांगतू जो है परियोजना में मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने और वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में मिली सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संस्थानों पर हिमाचल का वैध अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ जॉब ट्रेनी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है। सुखी सरकार ने 78% तक बढ़ा दिया है वेतन, अब मिलेगी 60,000 रुपए प्रति माह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉन्वेंट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर जो स्पेशलाइज्ड है उनके वेतन में 78% तक ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत उनका पहले मासिक वेतन जो है वो 33,660 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संविधानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, खास करके दूर दराज के क्षेत्रों में। और इससे पहले सरकार PG मेडिकल छात्रों, सीनियर रेजिडेंट और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर चुकी है। अब बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की। पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, फीस को नियंत्रित किया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों पर नए विधेयक को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने कई अहम फैसले को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए संशोधन विधेयक और पंजाब स्टेट आउटसोर्स ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विधेयक 2026 की स्वीकृति दी है। नए
नए विधेयक के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित अवधि पूरी होने तक कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा। इसके अलावा 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियां स्थापित करने और 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में फार्मिस्टों को व सफाई कर्मचारियों की सेवाएं जो है 1 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही। सहारनपुर में कावड़ यात्रा चरम पर है। लोटा कावड़ बनी युवाओं की पहली पसंद। सावन माह के सहारनपुर से गुजर रही कावड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गतवे की ओर बढ़ रहे हैं। बम बम बोले और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा कावड़ मार्ग भक्तिमय माहौल में गूंज रहा है। इस बार पारंपरिक बांस की कावड़ की जगह आकर्षक लोटा कावड़ युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने सुरक्षा, यातायात और चिकित्सा सहित प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जाने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अफसरों पर विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया गया। सांसद विजय बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने 2 प्रमोटी आईएएस अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, मनमाने रवैये का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। शिकायत में अधिकारियों पर फोन न उठाने, जनहित की जानकारी न देने, विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए लोकसभा सचिवालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यूपी की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है। जुलाई में सरकार को मिले हैं 21,754 करोड़। उत्तर प्रदेश की मजबूत होती है अर्थव्यवस्था का असर राज्य के राजस्व पर भी दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जुलाई 2026 में प्रमुख करों से राज्य सरकार को 21,754 करोड़ की आय हुई है, जो पिछले साल जुलाई की तुलना में 3,360 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार ने इसे आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर संग्रह का सकारात्मक संकेत बताया है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।